रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनका जीवन काफी संघर्षों और चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना साहस और धैर्य के साथ किया। वे अपने दादा जमशेदजी टाटा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक लेकर गए। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और बाद में कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। उनका जीवन शुरू से ही सादगी और मेहनत का प्रतीक रहा है। उन्होंने टाटा समूह में 1962 में अपना करियर शुरू किया और धीरे धीरे कंपनी के उच्च पदों तक पहुंचे। रतन टाटा के समय में टाटा समूह ने कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए, जो उनके दूरदर्शी नेतृत्व का प्रतीक है। 2008 में टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को खरीदा, जो उनके द्वारा लिया गया एक साहसिक कदम था। इस अधिग्रहण ने न सिर्फ टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई, बल्कि भारतीय उद्योगपतियों के लिए भी एक नया मानक स्थापित किया। रतन टाटा के योगदानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से मानद डिग्रियां प्राप्त की हैं और वैश्विक बिजनेस लीडर्स के रूप में उनकी पहचान हमेशा उच्चतम रही है। रतन टाटा का जीवन सिर्फ सफलता की कहानियों से भरा नहीं है, बल्कि कई चुनौतियों और कठिन फैसलों से भी भरा हुआ है। जब उन्होंने 1991 में टाटा समूह का नेतृत्व संभाला, तब उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कंपनी के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को उनके नेतृत्व पर भरोसा नहीं था और उन पर दबाव था कि वे पुराने तरीकों को ही अपनाए रखें। लेकिन रतन टाटा ने साहसिक निर्णय लिए और कंपनी की संरचना में बड़े बदलाव किए। उन्होंने टाटा समूह के लिए एक नई दिशा तय की और उसे एक वैश्विक ब्रांड बनाने की ठानी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है टाटा नैनो, जो न सिर्फ एक कार थी, बल्कि लाखों भारतीयों के लिए एक सपना साकार करने का जरिया थी। हालांकि नैनो प्रोजेक्ट की कई आलोचनाएं भी हुई, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उनकी सोच थी कि हर भारतीय परिवार के पास अपनी कार होनी चाहिए और यही लक्ष्य उनके हर फैसले में दिखता था। रतन टाटा का कहना है, जो व्यक्ति साहस के साथ अपने सपनों का पीछा करता है, उसे सफलता एक दिन जरूर मिलती है। उनके विचार और मूल्य न केवल व्यवसायियों के लिए, बल्कि हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक हैं। रतन टाटा हमें यह सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम ईमानदारी, धैर्य और मेहनत से काम करें, तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो दोस्तों, यह था रतन टाटा की प्रेरक यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा। हमें उम्मीद है कि उनका जीवन और उनके सिद्धांत आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।